हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेस करंट अफेयर टॉपिक। अभी हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के बाई एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के बारे में। देखिए, बाई एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि ये है क्या। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, यानी इंडिया जो भी एक्शन ले रहा है, इंडिया के जो भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज है, जो कह सकते हैं एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, उसको इंडिया अब सबमिट करेगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी इंडिया ने इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कर लिया है। हालांकि 31 दिसंबर 2024 वाज द लास्ट डेट टू सबमिट, लेकिन इंडिया एंड चाइना ऐसे दो कंट्री थे जिन्होंने इस रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया था जो ड्यू डेट था। अब फरवरी 2025 में इंडिया ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया, अब जाके इंडिया इसको सबमिट करेगा फर्स्ट टाइम। सो इंडिया टू सबमिट फर्स्ट एवर बाई एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट टू यूनाइटेड नेशन सून। देखिए, एक आप सुनते होंगे हमेशा क्लाइमेट चेंज की जब भी बात आती है तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी, ये साइंड हुआ था पेरिस एग्रीमेंट में। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में हुआ था, ठीक है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसको साइन किया गया था 2016 में, जिसमें ये कमिटमेंट किया गया था कि 2030 यानी 2030 तक कंट्री किस तरह का एक अपना स्टेप लेते हैं टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। यानी एक लॉन्ग टर्म गोल था कि 2030 आते आते हम लोग इतने सारी चीजों पे काम करेंगे और इतना क्लाइमेट चेंज का जो भी एक्शन होगा वो 2030 तक का प्लान है। लेकिन यहाँ पर बाई एनुअल यानी कि इन 2 ईयर यू हैव टू सबमिट योर रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। यानी एवरीथिंग यू हैव टू शेयर ओपनली, ठीक है जी, कि आपकी प्रोग्राम्स पॉलिसीज जो गवर्नमेंट के एक्शन से कितना एमिशन हो रहा है आपकी कंट्री से, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं, वो सारी चीजों को हम बाई एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में सबमिट करते हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट को पूरे अच्छे से समझते हैं, इस पूरे न्यूज को क्या है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पहला आता है कि इंडिया इज पोइज्ड टू टेक सिग्निफिकेंट स्टेप इन द क्लाइमेट एक्शन जर्नी बाय सबमिटिंग इट्स फर्स्ट एवर बाई एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। देखिए, क्लाइमेट एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1992 में जब अर्थ समिट हुआ था, उस समय ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात हुई थी कि जो भी डेवलप्ड कंट्री है, यानी जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय जो कंट्री ज्यादा एक्टिव थे, जिन्होंने ज्यादा फॉसिल फ्यूल को यूज किया है, जिनकी वजह से ज्यादा, अगर कह सकते हैं कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज हुआ है, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेकिंग एक्शन। और जो डेवलपिंग कंट्री थे लाइक इंडिया एंड चाइना, उनको उतना मतलब कि बर्डन नहीं दिया गया था। लेकिन ये क्योटो प्रोटोकॉल का कमिटमेंट चला सिर्फ आपको 2015 तक, यानी 1997 से लेके 2015 तक चला। उसके बाद 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें सारे कंट्री को कहा गया कि टेक एक्शन एज पर योर ओन कैपेबिलिटीज। तो इंडिया अब फर्स्ट एवर बाइएनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट सबमिट करेगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज को, जिसमें इंडिया का कमिटमेंट है। इंडिया का क्या कमिटमेंट है 2015 का पेरिस एग्रीमेंट पे? पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने कमिटमेंट किया था कि 40% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे रिन्यूएबल सोर्स से, 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ, कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, उसको फॉरेस्ट कवर इतना बढ़ाएंगे कि उसको एब्जॉर्ब करेगा। और बाकी जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का जो रिडक्शन है, उस पे हम बात करेंगे। तो 2015 के एग्रीमेंट में इंडिया ने ये सारे कमिटमेंट किया था। एंड दिस विल प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ कंट्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, कि हमारी कंट्री में कितना कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है। एंड की सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एमिशन, कौन कौन से ऐसे सेक्टर है, कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट है, या इंडस्ट्रीज है, या एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी आपको पता है कि मीथेन गैस का इमिशन ज्यादा होता है। एंड मेजर टेकन टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये जो बाई एनुअल रिपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है, इसमें इंडिया सारे कुछ को शेयर करेगा कि हमारा जो इमिशन हो रहा है इस सेक्टर से सबसे ज्यादा हो रहा है, और इसको कम करने के लिए हमने ये स्टेप लिया है। ई व्हीकल्स यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या हम स्टेप ले रहे हैं, एवरीथिंग इंडिया विल बी गोइंग टू बी शेयर अंडर दिस रिपोर्ट। ओके, अब यहाँ पर हम समझते हैं बाई एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को एग्जैक्टली क्या है। तो ये इसके अंदर आता है इनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क का एक कमिटमेंट है, जिसमें सारे कंट्री हर 2 साल पे अपने अपने जो भी एक्शंस हैं, जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, उसको सबमिट करेंगे। ओके, तो ये दिसंबर 31 दिसंबर 2024 का जो डेट था, उसमें सबमिट करना था। ओके, एंड इट इंक्लूड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि इसमें होगा नेशनल इन्वेंट्री रिपोर्ट्स होंगे, इसमें होंगे प्रोग्रेस टुवर्ड द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो 2015 में जो कमिटमेंट है उसमें कितना गवर्नमेंट अचीव किया है। इट ऑल्सो इंक्लूड द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड एडेप्टेशन, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट आपकी कंट्री में हो रहा,
और किस तरह से आप उसको अडेप्ट कर रहे हो उस भी बताना होगा। लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट इंक्लूडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग नीड्स एंड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी कि एक एक चीज को रिपोर्ट में बताना होगा कि ये सारे स्टेप्स हम ले रहे हैं। तो जो अभी का एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है, ये पहले सबमिट होता है बाइनियल अपडेटेड रिपोर्ट, ओके, एंड बाइनियल रिपोर्ट जो पहले सबमिट होता है उसको रिप्लेस किया है बाय एनुअल, ओके, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, एंड इज सेड टू बी मोर रोबस्ट एंड बेटर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग। मतलब इसमें कि टेबल वाइज कर सकते हैं कि सब कुछ इसमें बताया जाएगा, एक क्लियर पिक्चर दिख जाएगा कि इन किसी भी कंट्री का क्या कमिटमेंट है और वो किस तरह का स्टेप ले रहा है। सो दिस मार्क द शिफ्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, हर एक कंट्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि एटमॉस्फेयर इज अ कॉमन, ओके, कॉमन गुड, ओके, एंड एवरीबडी हैव टू मेक इंश्योर दैट कि उनका जो पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स है वो एटमॉस्फेयर को क्लीन रखे। तो जैसे कि आपको पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो इसमें जो किस प्रिंसिपल पे काम करता था, ये प्रिंसिपल था सीबीडीआर, यानी कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एटमॉस्फेयर इज कॉमन टू एवरीवन बट पॉल्यूशन, जब से इसको सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किसने किया है, द डेवलप कंट्री, मींस जिसका जो क्लीन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंशिएटेड है, यानी डेवलप्ड कंट्री विल टेक मोर एक्शन एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है अब जाके पेरिस एग्रीमेंट में बिल्कुल चेंज हो गया है। इसमें ये बोला गया कि एवरी कंट्री विल टेक एक्शन एज पर देयर ओन कैपेसिटी, जिसके पास जो कैपेसिटी है, जितना एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से, वो उतना प्रोड्यूस करे, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, अपने हिसाब से वो एक्शन ले। ठीक है, सो इट प्रोसेस वाज स्टैब्लिश अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ था जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी को बताना है कि हाँ हम ये स्टेप्स ले रहे हैं, एंड इंश्योर दैट ऑल कंट्री रिगार्डलेस ऑफ देयर डेवलपमेंट स्टेटस आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर क्लाइमेट एक्शन। अब इसमें वो कैटेगराइजेशन नहीं रहा कि ये डेवलप कंट्री है तो इसी को सबसे ज्यादा एक्शन लेना, और ये डेवलपिंग कंट्री है तो इनको फ्री किया जाएगा, इन पे कोई बर्डन नहीं है। इनके डेवलपमेंट स्टेटस से नहीं, इनका ये बताना है कि ये हर एक कंट्री इज रेस्पॉन्सिबल, हर एक कंट्री को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, ओके। लेकिन ये जो 2024 का जो आप कह सकते कोप 21 हुआ था, कोप 20 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, एनुअल मीटिंग जो होता है यूएनएफसीसी का, ओके, उसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। और लास्ट ईयर 20 जो कोप 20 मीटिंग हुआ था वो बाकू अजरबैजान में हुआ था, और इसमें ये स्टार्ट किया गया था कि एवरी कंट्री विल बी स्टार्टेड टू सबमिट दिस बाई एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, ओके, जिसका गाइडलाइन भी बहुत अच्छे से बताया गया था इस रिपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और इसका जो डेडलाइन था वो दिया गया था दिसंबर 2024, जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना ऐसे दो कंट्री थे जिन्होंने इस डेडलाइन को फुलफिल नहीं कर पाए थे। अब जाके इंडिया मतलब प्रिपेयर कर लिया इस रिपोर्ट को, तो आने वाले समय में इंडिया वेरी सून इट विल बी गोइंग टू सबमिट इट। अब इसमें समझना है कि इंडिया इस रिपोर्ट में क्या क्या देगा। इंडिया इसमें बताएगा कि इंडिया के जो इमिशन है 2020 में वो रिड्यूस हुए थे कितना, 7.93%, ओके, फ्रॉम 2019। तो हमारे कंट्री में जो इमिशन रिड्यूस हुआ था 7.39% फ्रॉम 2019, ये इसलिए हुआ था क्योंकि कोविड 19 के चलते सारा लॉकडाउन था। आपको पता है कोविड 19 के चलते पूरा इंडस्ट्रीज बंद था, किसी तरह का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं थे, तो इमिशंस बहुत ही कम हुए थे। तो उस समय इंडिया का जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन था 7.93% डिक्रीज किया था ना। अब जो फोर्थ कमिंग बीटीआर है, एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, इंडिया इसमें देगा कि देयर इज इंक्रीज इन टोटल एमिशन। तो इंडिया में अभी टोटल एमिशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, अदर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन इंक्रीज हुआ, और ये इंडिया ही अकेला कंट्री नहीं है जहां पर इंक्रीज हुआ, अदर कंट्रीज में भी देखने को मिला है सेम ट्रेंड। इंडिया शेयर एमिशंस हाउएवर कंटिन्यू टू बी 4% टू 5% ऑफ द ग्लोब। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया कितना टोटल इमिशन है पूरे ग्लोब में, तो बात करें तो 4 to 5% आज भी इंडिया का जो इमिशन होता है वो कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये पर कैपिटा टर्म्स में देखा जाता है, जो कि अभी भी लेस देन है ग्लोबल पर कैपिटा एमिशन। ग्लोबल पर कैपिटा एमिशन से अभी भी इंडिया में जो पर कैपिटा एमिशन है वो कम है एज कंपेयर टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड, ओके। अब देखो टेबल में जो दिया गया इंडिया क्लाइमेट टारगेट एग्जिस्टिंग एंड न्यू, जो पहले का जो 2030 में जो पेरिस एग्रीमेंट में था, इंडिया ने कहा था कि 30 to 35% दे विल रिड्यूस फ्रॉम 2005 लेवल, क्या रिडक्शन करेंगे। लेकिन अब जाके 2022 में इस में जो कमिटमेंट था उसको चेंज किया गया है। अब यहाँ पर 35 से हटाकर 45% कर दिया गया है बाय 2005 लेवल। तो ये जो प्रोग्रेस आप देख रहे हैं कि इंडिया इंडिया इसमें कितना प्रोग्रेस किया, ये 2030 तक इंडिया को करना था, लेकिन
ये बाइएनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में इंडिया बताएगा कि हमारा इतना प्रोग्रेस हुआ है। उसी तरह अगर हम बात करें शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, तो पहले का जो कमिटमेंट था इंडिया का उसमें 40% था। इंडिया ने कमिटमेंट किया था कि 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी विल प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन अब ये कमिटमेंट इंक्रीज हो गया 50%। यानी 50% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, 41.5% अचीव्ड द एंड ऑफ जून दिस ईयर। मतलब लास्ट ईयर की बात है कि ये जून में 41.5% हो चुका था। अब इसमें भी इंडिया बताएगा कि कितना इंडिया का एग्जैक्ट अभी क्या चल रहा है। उसके बाद जो कार्बन सिंक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको किस तरह से कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यानी उसको स्टोर ऐसे जगह पे किया जाएगा जो कि लॉन्ग टर्म तक वो स्टोर हो सकेगा। तो इसका बेस्ट वे है कि यू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर। तो जिसमें बताया गया था, शुरू में था कि क्रिएशन ऑफ 2.5 टू 3 बिलियन टन ऑफ एडिशनल सिंक थ्रू एफोरेस्टेशन, यानी कि जितना हम वेजिटेशन इंक्रीज करेंगे उतना हम कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, दिस इज द सेम एज अर्लियर। और इसमें अभी कितना एफोरेस्टेशन हुआ, कितने परसेंटेज हुआ है, इस पे कोई क्लियर नहीं है। लेकिन इंडिया के बाइनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में ये सारे कुछ डिटेल में यूएन नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज को बताया जाएगा। ओके, तो ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है बाई एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट क्या है और किससे रिलेटेड है और किस किस चीजों से कंपोज होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।